अब तो हमारे पास और गहने भी नहीं हैं बेचने या गिरवी रखने के लिए। अरे आपने बताया था कि आपके हाईवे के पास एक जमीन है, आपकी सारी समस्या का हल वो जमीन कर देगी। आप उसे क्यों नहीं बेच देती? क्या हुआ? आप कहे तो हम किसी खरीदार से बात करें। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं वहां के जमीन के लिए। जी नहीं, वो जमीन हमने हमारी बेटी की शादी के लिए बचा के रखी है। हम वो जमीन नहीं बेच सकते। आप ऐसा कीजिए, इसके जो भी दाम होते हैं वो बता दीजिए, हमें देर हो रही है। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन इसके तो हम 15,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मंजूर हो तो लो, वरना अपने जेवर रखो। अच्छा ठीक है, 15 ही दे दीजिए। नमस्ते। अच्छा बाबू, तो क्या बोला तुमने? एक काम नहीं चलेगा? और उसका क्या, जो भी पिछले हफ्ते मिलकर दी थी तुम्हें? तुम्हारी आदत ना एकदम बिगड़ती जा रही है। लगता है ना सब पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। अरे ब्रेक की क्या जरूरत, चाहे तो गाड़ी स्लो चले दो, पर ब्रेक मत लगाओ। अच्छा अब गाड़ी बंद करो। क्या हुआ? मतलब बाद में बात करते हैं, माँ आ गई है। अच्छा ओके ओके, चलो बाय। क्या बात है मम्मी, आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? बेटा सब कुछ ठीक करने की कोशिश ही तो कर रही हूँ। अरे यार, सुबह सुबह इतनी सैड बातें। कहीं आप उस सुनार के पास तो नहीं गई थी? हाँ भाई, वहीं गई थी। तेरे पिता के इलाज के लिए जो रतन सिंह से कर्जा लिया था ना, अभी तक वो चुकता नहीं हुआ है। रकम ही इतनी बड़ी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे चुकाऊंगी। समझ ही नहीं आ रहा। बस एक जमीन ही बाकी है। जमीन? कौन सी जमीन? वो चाचा वाली? माँ, वो जमीन चाचा की है, वो सिर्फ आपके नाम पर है। आप उसे बेच नहीं सकती हैं, ये गलत है। बैठो। उठ उठ बुढ़े उठ। साले, यहाँ से लिया हुआ पैसा तेरी बाप की जागीर है जो तू लौटाएगा नहीं। उठ। सुन बुढ़े, इस खून से कीमती तेरी ये जमीन नहीं है। तू अभी भी इस खून को बहने से रोक सकता है। सिर्फ इस कागज पर एक साइन कर दे, सिर्फ एक साइन, तेरे सारे कर्जे माफ कर देगा। सरकार, इस जमीन के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जमीन हमारा सब कुछ है। इसकी खेती से मेरा घर चलता है। मेरा परिवार मर जाएगा, मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। सरकार रहम कीजिए, रहम कीजिए। तू साले ऐसे नहीं मानेगा, हैं?
चल चल बैठ बैठ। हिम्मत, वो कविता के हिसाब का क्या हुआ? बोला था ना उसे यहाँ बुलाने के लिए। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? भगा इन सबको, भगा। चलो भाग, भागो भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। भाग। ये हमारी नई स्टेट मैनेजर। हाय अमरूपा। माल बराबर है? हाँ जी सर, माल बराबर है। चलो चल दिखा। ठीक है चल। भैया जी माल बराबर है। सर, माल तो बराबर है, लेकिन इस बार पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना सर। माल तो बराबर होगा, लेकिन इस सामान की डिलीवरी तो आज होनी थी ना। लेकिन आज तो ये यहाँ पे है। हिम्मत, अगर ऐसा ही चलता रहा ना, हम सारे इंटरनेशनल क्लाइंट खो देंगे। भैया जी ये जितनी सब अड़चने आ रही है ना, वो एक नया एससीपी आया है, क्या नाम है उसका, क्या है, कुमार, उसकी वजह से हो रही है। उसे हम देख लेंगे, वो तुम हम पे छोड़ दो। और तुमसे भी हमें कुछ कहना है। तुम इतने रिस्क में हमारा सामान ले आए, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन डरे हुए इंसान की हमारे धंधे को कोई जरूरत नहीं है। डरा हुआ इंसान हमारे धंधे को कमजोर कर देता है, और कमजोरी हमें पसंद नहीं। हिम्मत, अबे बुढ़िया, कौन हो तुम लोग? अबे किधर है बुढ़िया? कौन हो तुम लोग? हट, बुला अपनी माँ को। क्या कर रहे हो ये सब? अबे बुला अपनी माँ को। ए बुढ़िया, क्या कर रहे हो ये? कौन हो? निकाल सबका सामान। क्यों सब कर रहे हो निकाल। ये सब? क्यों कर रहे हो ये? बुला अपनी माँ को। किधर है तेरी माँ? बुला अपनी माँ को। मुँह बुजार अबे गई बुला है। अपनी माँ को। पर हो कौन तुम लोग? मैं कब हट, से पूछ ए रही हूँ। बुढ़िया, अरे बुढ़िया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी बेटी को। आप यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए ऐसा है, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं रतन सिंह के पास जाके सारे पैसे देकर आऊंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। हमारी इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा इज्जत है। मेरी बेटी से दूर रहो। अबे कब देगी पैसे? 4 महीने से यही बोले जा रही है, आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी। कब दे रही है पैसे? बस 2 दिन की मोहलत दे दो, हम सारे पैसे दे देंगे। मैं खुद आऊंगी हवेली, मैं सारे पैसे दे जाऊंगी। सुन बुढ़िया, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, छोड़। हट।
हिम्मत, मेरी बेटी को छोड़ दे, छोड़ दे मेरी बेटी को, मैं सारे पैसे दे जाऊंगी, छोड़, चल छोड़ दिया। छोड़ दे मेरी बेटी को। मैं छोड़ देंगे तेरी बेटी को। सर, हमने कंफर्म किया है, ये जिसकी लाश है छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर था। और इसका मेन काम माल सप्लाई करने का था, लेकिन सर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिली है। इसलिए मुझे लगता है कि इसको चाकू मारकर शायद नदी में फेंक दिया गया है। जितना आसान हम इस केस को समझ रहे हैं उतना आसान ये सब है नहीं। जिस व्यक्ति पे हमें शक था उसे रातों रात मार दिया गया, और जिसने भी इसको मारा है वो बहुत ही शातिर और चालाक व्यक्ति है। एक काम करो, शहर में नाकाबंदी बढ़ा दो और जितने भी छोटे मोटे चोर उचक्के हैं उनको रिमांड पे लो और तगड़ी पूछताछ करो, समझे? यस सर। मुझे दिल्ली वालों ने जिस काम के लिए भेजा है वो वाकई में बहुत सीरियस है। इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो क्या सर? वो मैं सोचूंगा। तुम्हें जितना कहा है उतना तुम करो, अंडरस्टैंड? यस सर। एकदम सही कागज है और जमीन भी बहुत बढ़िया जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हफ्ते के अंदर हम हमारी पार्टी से बात करके आपको आपके पैसे दिलवा देंगे, मगर 2% कमीशन हमारा भूलिएगा नहीं। जी हो जाएगा, आप बस जल्द से जल्द ये सौदा पक्का करा दीजिए, थोड़ा जल्दी है। जी। हमसे पैसा लेने के बाद जब तक पूरा ना चुका दो तब तक तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हमारे पास गिरवी रहती है, फिर चाहे वो जर हो, जमीन या जोरू। अब पहले वाली बात नहीं रही जब हम बिना कुछ लिए ही पैसा दे देते थे, अब बात बराबरी की होगी। चलो निकलो, चल। हिम्मत, वो नई डिलीवरी वाला ऑर्डर आ गया है, जल्द से जल्द पूरा सामान तैयार करवाओ। और सुनो, इस बार किसी सही आदमी को चुनना, डरे हुए और घबराए हुए आदमी की जरूरत नहीं है, समझ गए? ठीक है। हम आपसे बस इतना ही कहने आए हैं कि अगले हफ्ते हम आपका सारा कर्जा सूद समेत वापस कर देंगे। आपने हमें कर्जा देकर हम पर जो एहसान किया था, जिसकी खातिर हम आपका आदर किया करते थे, एक इज्जत थी हमारी नजर में आपकी, लेकिन कल आपने अपने भाड़े के गुंडे भेजकर वो इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। खैर, हम आपसे ये कहने आए हैं, अगले हफ्ते तक हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे। नमस्ते। आइंदा मेरी बेटी को छूने की कोशिश मत करना। हम लोग मजबूर हैं लेकिन इज्जतदार हैं। आज के बाद अगर किसी लड़की के गले पर हाथ डाला ना, तो ये थप्पड़ हमेशा ध्यान रखना तुम। तेरी तो हिम्मत,
भाग। कविता जी, आपने जो कहा हमने सुन लिया। अब आप मेरी एक बात सुनिए, अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं आया तो इस बार हिम्मत नहीं, हम आपके घर आएंगे। अब आप जाइए यहां से। अगले हफ्ते तक पेमेंट आ जाएगा। ठीक है। हेलो सर, मैंने फाइल चेक कर ली है। से लेकर जहां तक आपकी जमीन है उस सब पर सरकार ने क्लेम कर दिया है। क्या सरकार ने क्लेम? इसका क्या मतलब है? मतलब कि अब वो सरकार की जमीन है और सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। साल 10 साल कोर्ट के चक्कर लगाओ तब जाके ये जमीन छूटेगी। फिलहाल तो हमारे खरीदार ने हाथ खड़े कर लिए हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ये क्या कह रहे हैं? आज तक तो इस जमीन पर कभी किसी की नजर नहीं पड़ी और अचानक से सरकार की हो गई। अगर सरकार की होती तो सरकार इस पर कब का कब्जा कर लेती। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इसे किसी तरीके से बिकवाइए, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। बहन जी, ये सरकार है, कहीं भी कुछ भी कर सकती है। आप चाहें जहां लड़ना हो लड़ लो, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और लीजिए ये पेपर। अब आ रहे हो तुम? मैंने कहा था ना, माँ सिर्फ 2 ही घंटे के लिए बाहर जा रही है और तुम 2 घंटे पहले का टाइम देकर अब आ रहे हो। हमें अभी घर जाना होगा, माँ के आने का टाइम हो गया है। हटो, हमें जाने दो। हम कब तक ऐसे छुप छुप के होटल में मिलते रहेंगे? तुम आज ही अपने घर जाओ और अपने बाबूजी को लेकर मेरे घर शादी की बात करने आओ। ये बात तो तुम भी कर सकती हो ना अपनी माँ से, लेकिन नहीं, हमसे ही करवाओगी तो ठीक है, हम कर लेंगे। बाबूजी से हम कर लेंगे तुम्हारे साथ शादी की बात। मेरा नाम उमेश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बुआ जी है अंदर? हाँ। अरे बेटा तू आजा आजा। प्रणाम बुआ जी। सुखी रहे, खुश रहे। अरे आज सुबह ही बड़े भाई साहब का फोन आया था कि तुम इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हो, है ना? जी बुआ जी। सविता
इनका सामान बगल वाले कमरे में रख देना, ठीक है? चलो, तुम सफर से आए हो, नहा के तैयार हो जाओ। वो आपके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं? जी। इंटरव्यू कब है तुम्हारा बेटा? जी कल। अच्छे से तैयारी करना। बड़े भाई साहब को फोन पर काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो वो भी बड़े खुश हो जाएंगे। बुआ जी कोशिश कर रहा हूँ, और पापा को तो बेवजह परेशान होने की आदत है। बेवजह नहीं बेटा, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र रहती है। उनका करियर अच्छे से सेट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, और क्या। चलो तुम अब थोड़ा आराम कर लो और कल के इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? वो मैंने मेम साहब से बात की थी आपके लिए, वो आपको बेकरी में काम दे देंगी। अच्छा, मेरा काम लगवाएगी तू? दिमाग की मामा चो समझी। देखो किसी की नौकरी चाकरी नहीं आती है। मैं राजा की तरह जिया था और राजा की तरह ही जीऊंगा, समझी? काम कर अपना। बेकरी में कोई झाड़ू पोछे का काम थोड़ी ना करना है, बस आपको काउंटर पे बैठना रहेगा और कस्टमर को सामान देना रहेगा, बस। एक बात बता, तू मार खा के चुप होगी या बिना मार खाए? औरत तो दारू होती ना, दोनों एक जैसी होती है। ज्यादा मुंह लगाओ ना तो सर पे चढ़ जाती है। काम कर अपना। काम लगवाएगी मेरा। और कुछ है कि भाजी खिलाएगी रोज? हाँ? कमलेश बाबू, देखिएगा, एक दिन आप अपने हाथों से अपने बालों में कंघी करेंगे। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। एक दिन आपको मेरा प्यार अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। ना ना, करो करो। वैसे भी इस ट्रेलर की पूरी फिल्म मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। तुमको दिखाई तुम्हारी फिल्म? कैसी लगी तुमको फिल्म? ये वीडियो ना हम बुआ जी को भी दिखा देंगे और उनको बताएंगे कि उनकी मेड उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही। प्लीज उमेश बाबू, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों क्यों ना करें? प्लीज, अब जो बोलेंगे मैं वो आपको दूंगी। बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? अच्छा, बस यही चाहिए था। उमेश बाबू, ये मेरी पगार है और इससे मेरे घर का पूरे महीने का खर्चा चलता है। सोच लो, अगर ये वीडियो मैंने बुआ जी को दिखा दिया तो आगे से इस घर से पगार मिलनी बंद हो जाएगी। तो ना रहेगा काम और ना मिलेगी पगार। चल दौड़ी के बदल दे। नहीं
नहीं लाई। अरे नहीं लाई क्या? निकल। वो पैसे गिर गए थे। पैसे गिर गए? दारू क्या तेरा बाप ला कर देगा? हाँ चल। भगवान भी एक छोटी सी खुशी देकर गमों का पूरा पहाड़ सिर पर फोड़ देता है। इधर ये उमेश और उधर मेरे पति, दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। कल उमेश ने पगार के पैसे छीन लिए। देखो देखो मेरे पति ने मुझे कितना मारा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्यार के लिए मैं लाखों सितम सह सकती हूँ। सविता, मैं निकल रही हूँ। ये ले ATM। इसका पिन तो तुझे मालूम है। जी। 5,000 निकालना घर जाते वक्त और वो किराने वाले को दे देना, ठीक है? ये ATM मुझे वापस कर दो। वापस करो मुझे। इसका पिन बोलो। नहीं, मैं तुम्हें इसका पिन नहीं बता सकती। इस घर के साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकती। टेंशन मत लो, सिर्फ 10,000 निकालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, बुआ जी को तुम्हारे प्रेम लीला के बारे में सब बता देता हूँ। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 10,000 चाहिए ना? मैं कल तक कहीं से भी इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगी। ये ATM मुझे वापस कर दो। मुझे तो पैसों से मतलब है, फिर वो चाहे कहीं से भी आए, ATM से या फिर तुम्हारे ब्लाउज से। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारे प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हाँ जी बोलिए मैडम। भाई साहब, इसे बेचना है। क्या चाहिए कि बदले में कुछ लेना है? कैश। $15,000 आएगा इसका। जी। 15,000 रुपये। ठीक है, दे दीजिए। कैश चाहिए ना? हाँ जी। ले लीजिए। ये आपके लिए। अरे क्या बात है मेरी जान, ये की ना तुमने एकदम दिल खुश करने वाली बात। लेकिन तुम्हारी पगार तो गिर गई थी ना, तो ये कहां से लाई? वो मैंने मेम साहब को बताया था कि मेरे पैसे गिर गए हैं, तो उन्होंने दोबारा पगार दे दी। अरे बड़ी अच्छी मेम साहब है यार। हाँ तो बाकी की बची होगी ना, ला। ये ठीक है। कविता, अरे आओ ना थोड़ा। जी। अरे जी क्या, इधर आओ ना जी। मौसम बन गया है,
बारिश कर लें। क्या बात है, आजकल बहुत साज श्रृंगार कर रही तू? हाँ? काम पर ही जाती है ना, या कोठे पर बैठने? वो काम पर काम करते करते बहुत पसीना आता है, तो मेम साहब और साहब को बास ना है इसलिए इत्र लगा रहे थे। मतलब साहब को अच्छा लगेगा तू तो है? सुन, कायदे में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? अब चल बंटास की गोली ले, और हाँ, आते वक्त मटन पाया लेके आना, ठीक है? बहुत दिन से चखा नहीं है ना, है ना? चल निकल अब। देख क्या रही है, खाएगी क्या? हाँ? चल निकल। लीजिए आपके 10,000 रुपए। बाद में बात करता हूँ। कमलेश बाबू, आपके प्यार के लिए कान के बूंदे तो क्या, मैं खुद को भी बेच सकती हूँ। वैसे भी भगवान ने मुझे जिंदगी में एक ही तो खुशी दी है, जो है आपका प्यार, और इसे मैं ऐसे ही किसी को खत्म नहीं करने दे सकती। आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। डालना जल्दी। बस बस बस, ठंडा हो जाएगा, बाद में देखता हूँ। कान के बूंदे कहाँ हैं? वो गंदे हो गए थे ना, तो मैंने साफ करने के लिए सुनार को दिए हैं। कौन सी सुनार? जहाँ मैं काम करती हूँ ना, बाजू में ही दुकान है, बस उसी को दिए। संभाल के रखना, मेरी माँ ने तुझे दिए थे शादी में, याद है ना? जी जी। भूलना नहीं चाहिए, नल्ली के मालिक तरफ, है ना? मस्त। डाल डाल थोड़ा, वो वाला बोटी। हमारा प्यार जीत गया। देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, आखिर तुम्हारे प्यार ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। मेरी जरूरत तुम बनी, तुम्हारी जरूरत मैं। अब तो इस दिल ने भी धड़कना शुरू कर दिया, जब से तू और मैं, हम दो जिस्म एक जान बन गए।